हेलो दोस्तों, तो देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो दिया था क्लास 11th का, जो आपके त्रैमासिक में पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के, तो उन सभी प्रश्नों का आज मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा और एक्स्ट्रा कुछ प्रश्न भी ऐड किए गए हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। जहां पर आपको एक गुड लिखा दिख रहा है ना, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में आएंगे। और इसके पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दिया था, तो उन सभी का आपको सॉल्यूशन भी इसमें बताएंगे। तो देखिए, उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जरूर चेक कर लेना है। और ये भी बताऊंगा लास्ट में कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट प्रश्न है कि मात्रक किसे कहते हैं, किसी मात्रक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये आंसर भी बेहतरीन तरीके से दिया गया है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को एक बार देख लेना है। आपको उस सिलेबस के ही प्रश्न इसमें आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी पीडीएफ है, 60 पेज की पीडीएफ है, ध्यान रखना है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, तो ध्यान से देखते रहिएगा। सभी के आंसर भी बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मापन की पद्धतियाँ दी गई हैं और इस प्रकार आपको लिखना है, जो कि आप देख पा रहे होगे। इस प्रकार लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यदि 4 अंक का क्वेश्चन आता है तो 4 में से 4 ही मिलेंगे। इसके बाद देखिए मूल राशियों वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर आंसर भी आपको बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। इसी प्रकार आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है आपके अपने पेपर में। और अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। तो इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या बतानी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे होगे। तो इसी प्रकार यदि आप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। ठीक है, यहाँ पर विमीय सूत्र किसे कहते हैं, फिर विमीय समीकरण किसे कहते हैं, अनुप्रयोग सीमाएं लिखना था। तो इसमें बेहतरीन तरीके से दिया गया अनुप्रयोग भी दिया गया है, तो इसे आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा और अपने नोट्स जो आपने बनाए होंगे उसमें टिक लगा लीजिए। और अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। और जहां से भी आप अभी तक पढ़ रहे थे उसमें से भी पढ़ सकते हो। और इसमें से आपको देखिए लिखने का तरीका, देखिए ये तरीका आपको अपने एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, देखिए बेहतरीन लाइन खिंची हुई है, तो इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिखना है जाके। यहाँ पर विमेय सूत्र दिए गए हैं, इनका सूत्र निकालना भी देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है। बस आपको देखते जाना है कि किस प्रकार करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी आपको फॉलो करना है। देखिए सभी यहाँ पर दिए गए हैं, आपको देखते जाना है और स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है, वीडियो को आप रोक भी सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं, इन सभी का आप देखते जाइए। सभी का ये विमीय सूत्र वगैरह निकाला हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर ये शक्ति दाब एक एक अंक में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, तो इनको भी देख लीजिए। सभी को देखते जाइएगा ध्यान से, दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन एकांक सदिश शून्य सदिश है। देखिए एकांक सदिश इस प्रकार आपको बताना है। इसके बाद में शून्य सदिश है, ये दिया गया है। इसके बाद सदिश योग का त्रिभुज नियम दिया गया है। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उन सभी में क्वेश्चन बताए हैं मैंने। इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन दिया है, ध्यान रखिए। और कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो कि आने की संभावना है। ठीक है, तो वो तो करना ही है। और जो उस वीडियो में आपको बताए थे वो सभी प्रश्न करना है, जो कि इस पीडीएफ में आपको आंसर शायद दिख रहे हैं। तो इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है, जो कि यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए मोस्ट आईएमपी लिखा हुआ है, तो इन पर फोकस करना है आपको। ठीक है, तो आपके सिलेबस में से देखिए पहली बात तो ये पेपर कहीं भी हो इसी प्रकार का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से आपको करना है। आपके सिलेबस के क्वेश्चन है। देखिए विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण सभी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको परिभाषित करना है। ऐसा ही मात्रक लिखना है, तो आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार करते जाइएगा। यदि ऐसा आप फॉलो करोगे तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दूरी और विस्थापन में, यहाँ पर देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको अच्छे से याद करना है दूरी और विस्थापन में अंतर, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चाल और वेग में अंतर। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, चाल और वेग में अंतर बताइए। ठीक है, तो ध्यान से कर लेना है, चाल और वेग में अंतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गति के प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, इनकी व्युत्पत्ति मैंने आपको उस वीडियो में भी समझाया था कि ये प्रश्न अच्छे से तैयार करना है। इसमें मैंने उसका आंसर भी दे दिया है, तो ध्यान से देख लीजिए।
आंसर भी लिखा हुआ है। और देखिए अथवा में यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकार का ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि s बराबर ut प्लस 1/2 at², या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि गति का द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। बात एक ही है, क्वेश्चन एक ही है। देखिए सॉल्यूशन भी दिया गया है, ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कुछ सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा आप। यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण का सॉल्यूशन दिया गया है, फिर ये दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए तृतीय समीकरण भी यहाँ पर दिया गया है। तृतीय समीकरण देखिए डायरेक्ट समीकरण भी लिख दिया जाता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है। और अथवा में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देख लेना है। देखिए आंसर दिया गया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, देख लीजिए। और वीडियो को रोक कर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप लिख लीजिए। लिखोगे तो आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख लो, एक बार एक रजिस्टर में आप लिख लो सभी प्रश्नों के उत्तर। लिखना हो तो वो उत्तर भी आप सभी के लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से लिखने का तरीका आ जाएगा कि किस प्रकार लिखना है। और एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, टी/, सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक करना होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखते जाइए, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार इस पीडीएफ में यार ऐसे काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको सभी इसी में से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाएंगे आपके एग्जाम में। चतुर्भुज नियम यहाँ पर दिया गया है, समांतर चतुर्भुज नियम है जो सदस्य योग का, ये भी मैंने आपको सभी क्वेश्चन बताए थे, सभी क्वेश्चन आपको बताए थे। कुछ न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका आंसर ध्यान से देख लीजिएगा। साहचर्य नियम है, तो इसको इस प्रकार करना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, बेहतरीन तरीके से समझाना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये व्यंजक उसका दिया हुआ है, कैसे करते हैं हम तृतीय चतुर्भुज नियम को, समांतर चतुर्भुज नियम। इसके बाद में देखिए सदस्य योग का त्रिभुज नियम भी दिया गया है। तो सभी यहाँ पर दिए गए। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, तो प्रक्षेप गति का ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए आप जल्दी से। इसके बाद में यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया गया है, और जो आप नोट्स में से जिसमें से आप पढ़ रहे थे उसी को फॉलो कीजिए। और आपको वो अच्छा नहीं लगता है तो इसमें से भी आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें एक सरल तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, आप आसानी से याद रख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सभी के आंसर आप देख पा रहे होगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। पृथ्वी के तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेप गति के लिए अधिकतम ऊंचाई की गणना करना है। इसके बाद इस पर पूरा दिया गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए और सभी के आंसर ज़रूर देखते जाइएगा, ठीक है। वीडियो को आप रोक कर भी देख सकते हो, यदि थोड़ा जल्दी चल रहा हो तो आप रोक कर सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी वार्षिक परीक्षा में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक एक मार्क्स मायने रखता है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। तो एक एक अंक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11वीं वाले ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक में क्या होता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और आपका जो प्री बोर्ड होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका तीनों रिजल्ट मिला के आपका वार्षिक में जो पेपर होता है वो पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीनों परीक्षाओं के मार्क्स जोड़कर आपका वार्षिक रिजल्ट बनाया जाता है। तो संवेग संरक्षण का नियम दिया गया है। इसके बाद इसका व्युत्पत्ति भी दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तो सभी से आप सभी के सभी क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए, ऐसे मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको एक ही टारगेट था, कि मेरा टारगेट यही था कि आपको जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चन का आंसर पहुँचाया जाए। और भी कुछ क्वेश्चन जो न्यू ऐड किए गए हैं, तो आपको तरीका बताया जाए कि किस तरीके से आप पेपर में लिखोगे जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो इसी तरीका को आपको अपनाना है। देखो यहाँ पर इस प्रकार आपको रॉकेट जो यहाँ पर रॉकेट होता है, रॉकेट नोदन, तो इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। इसका व्यंजक भी दिया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को रोक कर देखिए, आराम से देखिए और लिखते जाइए। पॉसिबल हो तो आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इस पीडीएफ को आज टेलीग्राम पर जल्दी से अपलोड कर दूंगा। यदि आप जल्दी से जल्दी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करोगे, अच्छे व्यू आएंगे, तो मैं इस पीडीएफ को जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और कक्षा 11वीं 12वीं की कुछ पीडीएफ मैंने अभी अपलोड की है, टेलीग्राम पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के और भी सब्जेक्ट के जो वीडियो बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप चेक करते रहिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय दिख रहा होगा आपको। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो रोक कर जल्दी देखते जाइएगा।
सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे आपको निकाल कर दे दिए हैं, बस आपको एक बार पढ़ना है। यदि आप अच्छे से कम 1-2 दिन मेहनत कर लेते हो एक सब्जेक्ट पर तो अच्छे से आप मार्क्स ला सकते हो और त्रैमासिक परीक्षा में टॉप कर सकते हो, ठीक है। और मेरा निरंतर प्रयास यही है कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के पहुंचाए जाएँ। तो काफ़ी सब्जेक्ट के मैं दे चुका हूं, कुछ रह गए हैं, आर्ट वगैरह के रह गए हैं, और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के तो दे चुका हूं। तो बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उन सभी वीडियो को जाकर देख लेना है, ठीक है। तो सभी यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं, बस आप वीडियो को रोक रोक कर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सभी को पढ़ते जाइए तो आपका एक प्रकार से अभी रिवीजन हो जाएगा एक बार, ठीक है। और जब लिखोगे तो दूसरी बार आपका फिर रिवीजन हो जाएगा, और जब एक बार और पढ़ोगे तो 3 बार के रिवीजन में आप त्रैमासिक पेपर में अच्छे से टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो सभी को अच्छे से कर लेना है आपको ध्यान से, ठीक है। सभी के आंसर बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी इस PDF को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपका कंटेंट लिखने में तो यार बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से शेयर करोगे तो अदर लोगों की भी हेल्प होगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों में से जल्दी शेयर करें, और मैं इस PDF को अभी अपलोड कर देता हूं टेलीग्राम पर, तो इसे जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। बट आपको एक बार यदि आप लिख कर देखोगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को ओपन कीजिए स्टार्टिंग से और सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से लिखते जाइएगा, ठीक है। तो आपका एक नोट्स भी बन जाएगा बेहतरीन तरीके से और सभी क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।